नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दुनिया को सबसे पहले समाजवाद का अमर संदेश देने वाले अग्र समाज शिरोमणि अग्रसेन महाराज की जयंती भवन के प्रवेश द्वार पर निर्मित मंगल प्रवेश द्वार का उद्घाटन बिलासपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री राम अवतार अग्रवाल और श्री हरि बूधिया जी के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष दयाराम अग्रवाल, CA सुरेश अग्रवाल, मदन गोयल, रतनलाल अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। मंगल प्रवेश द्वार लोकार्पण करता प्रदेश के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री राम अवतार अग्रवाल और श्री हरि बूधिया ने कहा कि श्री अग्रसेन महाराज के विचार समाज को समानता और आत्मनिर्भरता की राह आज भी दिखा रहे हैं। श्री अग्रसेन महाराज की जयंती पर महिलाओं द्वारा सुंदर पूजा थाली का सजाव अंतर्गत नवरात्रि पर आस्था प्रकट की गई। आइए देखते हैं कि महिलाओं ने कितनी श्रद्धा, आस्था और मेहनत के साथ पूजा की थाली को इतना आकर्षक बनाया कि मुख्य अतिथि भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती पर क्षेत्रवासियों को शुभकामना देते हुए अग्रवाल समाज अध्यक्ष दयाराम अग्रवाल, सह सचिव मदन गोयल, अनिल अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल और अन्य समाजजनों ने कहा कि दूरदृष्टि रखने वाले अग्र समाज शिरोमणि श्री अग्रसेन महाराज ने बहुत पहले समाजवाद की राह दिखाकर दुनिया को सुखी रहने का मंत्र दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या पूछते हैं अग्रवालों के कार्यक्रम में खाने का रंग चाहिए।
अरे नहीं अग्रवाल जी, दुनिया को सबसे पहले समाजवाद का जो संदेश अग्रसेन महाराज ने दिया जी, आज दुनिया उस रास्ते पे चल रही है। है। तो ये कितना साल पहले ये सब कुछ उन्होंने कर दिया था, रास्ता हजारों निकाला। साल पहले उनकी ये मान्यता थी कि हमारा जो एरिया है, जो हमारा शासन है, उसमें जो लोग भी यहाँ पर आते हैं, नए लोग भी आते थे, तो उनको एक ईंटा और 1 रुपया दे के उनको अपने समकक्ष बना लेते थे। समाजवाद का जो उनका वो था, उन्होंने ही पशु बलि को बंद किया था। जी, वो पशु बलि को उन्होंने ही बंद किया था और समाजवाद के बहुत बड़े प्रवर्तक थे वो। और उसको आज पूरे विश्व में ऐसा समाजवाद कहीं नहीं जो उनके टाइम में भी समाजवाद हुआ करता था। जी, ठीक। आज ये अग्रसेन महाराज की एक जो कमी थी, एक द्वार, स्वागत द्वार या अभिनंदन द्वार या जो भी आपका, अग्रसेन जयंती इसलिए बनाते हैं जी जी, कि समाज एकजुट बना रहे और आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। उस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहें और हम लोगों से जितनी बन पड़ती है उतनी अन्य समाज की भी हम लोग सेवा करते हैं। ये 5043वीं वर्षगांठ है अग्रसेन भगवान जी। उनके संदेश को अगर लोग अपना ले तो आप लोग का काम हल्का हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल। हमारा अग्रसेन भगवान का जो संदेश है वो तो वास्तव में जीवन में धारण करने लायक है जी। उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट की जो परंपरा चालू की थी, वो आज भी यदि कायम रहती तो देश में कोई भी गरीबी नहीं दिखती, पूरा समाजवाद एक समान दिखता। धन्यवाद। रौनक भैया, ये बहुत सुंदर जो द्वार है, ये बनाने की कल्पना, विचार कब आया, कैसे आया? जैसा कि हमारे धमतरी शहर धर्म की नगरी कहा जाता है और यहाँ प्रमुख और अन्य धर्मों के भी प्रवेश द्वार बने हैं, वैसे ही हमने अग्रसेन जी की एक परिकल्पना लेके और उनके संदेश को लेते हुए अग्रसेन द्वार बनवाया है, जिनका मुख्य संदेश रहा है उस समय से कि समाजवाद, सबको एकजुट रहें, एक ईंट 1 रुपया। उसी संदेश को और विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिए, शहर लोग के जन तक पहुंचाने के लिए और समाज के संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। और एक बहुत सुंदर प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि आप देखे होंगे, जिसमें हमारे समाज के गोत्र है और धार्मिक चित्रों का बखूबी सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। और एक उद्देश्य है कि धर्म की नगरी में ऐसे अनेक चिन्ह और प्रतीक चिन्ह रहे जो धर्म के संदेश को और विस्तार दें। मदन भैया, अग्रसेन महाराज ने बहुत पहले जो एक मंत्र दिया था समाजवाद का, आज उनके मंत्र को लेके कई लोग राज्य सत्ता भी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बड़े भारतीय पूरे समाज को जो लाभ उठाना चाहिए उनके संदेश का, कि सबका उत्थान कैसे हो, क्या लगता है उस पर अमल करके सब सुखी हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अग्रसेन जी महाराज के हम प्रवर्तक हैं
हम उनके परिवार हैं, वो हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने जो भी मतलब यानी कि संदेश दिया, उस संदेश को लेकर के अगर उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आदमी कभी दुखी नहीं होगा और चलाए हुए मार्ग पे चलने से सद्भावना होती है। वो हमेशा दूसरे का भला सोच करके दूसरे को खिला के खुश होते थे। अग्रवाल समाज का हाथ हमेशा मतलब यूँ रहता है, कभी भी किसी का हाथ ऐसा नहीं देखा। उन्होंने एक वचन मतलब ये दिया था कि जीवन में कभी भी कोई अग्रवाल भीख नहीं मांगेगा। तो आज भी मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ और इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ, किसी भी आप पूरा विश्व घूम के देख लीजिए, एक भी अग्रवाल भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। भले वो कितना भी गरीब होगा लेकिन उसका हाथ ऐसे ही रहेगा, उसका हाथ ऐसे ही। लेकिन उसके पीछे आपके समाज का योगदान भी रहता है, उसको ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समाज भी तो सहयोग करता है महाराज जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार। हाँ, इस चीज़ के लिए जैसे ही अगर आपने को ये पता चलता है कि हमारे समाज में कोई आदमी दुखी है या वो दरिद्र है या किसी प्रकार की कोई परेशानी से है, तो पता चलने पर समाज बिल्कुल मतलब एकाग्रचित होकर के उनके बताए हुए मार्ग पे जाते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और हमारी भरपूर कोशिश ये रहती है कि किसी भी प्रकार के वो आदमी इस लायक बने कि मतलब समाज में वो हमारे बराबर बैठ सके। हम किसी को तुच्छ या किसी को बड़ा आदमी नहीं समझते। हम ये समझते हैं अगर ये अग्रवाल है तो ये हमारा भाई है। मैं करोड़पति हूँ, वो लखपति है, तो भी हम ये समझते हैं कि वो करोड़पति है, हम लखपति हैं, वो हमारा भाई है। आज इतना सुंदर द्वार बना है तो क्या लगता है इससे बहुत सारे लोग संदेश लेंगे और समाज में कितनी खुशी व्याप्त है? द्वार को लेकर के समाज में मतलब यानी कि खुशी बहुत है और इस द्वार को लेकर के लोगों में भावना जगी है कि धमतरी शहर में हमारा भव्य द्वार बना है और हमको इसको लेकर के समाज से जुड़ करके चलना चाहिए। बहुत लोगों ने बधाई भी दिया है कि भैया आप लोग बहुत अच्छा काम किए हो और समाज ने मुझे इस साल मतलब एक बहुत अच्छा सह सचिव का पद दिया है, जिसमें मैं ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है लेकिन मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि समाज को मैं बहुत अच्छी मतलब प्रेरणा के साथ में चलूँ और समाज के लिए जो मेरे से अच्छा बन सके मैं करूँ। आज बहुत सुंदर द्वार जो है, जो बहुत समय से प्रस्तावित था, आज आप लोग को वो स्वप्न साकार हो गया और जितना आपने सोचा था उससे भी सुंदर बन गया है। तो क्या लगता है अग्रसेन महाराज से? जो अग्रसेन महाराज का एक सपना था और हमारा भी सपना था समाज का कि कम से कम एक पहचान के लिए यहाँ का मुख्य द्वार जो है हमारा अग्रसेन भवन का बने और अच्छा बने। तो आज हमारा वो जो समय था पूरा हो गया है। अग्रसेन द्वार रेडी हो गया है, जिसका हम लोग आज पूजा पाठ करके हम उसमें एंट्री कर रहे हैं। और मैं समस्त धमतरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमको बगैर कोई तकलीफ के हमारा मुख्य द्वार जो है स्थापना हुई और हमको आज बड़ी खुशी है समाज को। और हम यही चाहेंगे कि भगवान हमको ऐसा ही रास्ता दिखाता रहे, हम कुछ न कुछ धमतरी शहर के लिए करें, ऐसा मतलब मेरा अपना सोच है। आगे ऊपर वाला जैसा चाहेगा। अग्रसेन महाराज ने भी एक रास्ता दिखाया था कि सबको ऊपर उठाना है, तो एक एक रुपया एक एक ईंट भी देते हैं, एक रुपया देते हैं। तो ये समाजवाद की पहली बात तो उन्होंने की, पहले उन्होंने किया। साल आज के 5,4,178 साल पहले उन्होंने किया था, जो हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। और हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो है हम सोचते हैं कि उसी रास्ते पे चले और हमको हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखाया हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम ऐसा भगवान अग्रसेन जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जो आज हम उनके संतान हैं। हमको गर्व है इस बात का कि हम के अग्रसेन जी के वंश हैं। नाराज अग्रवाल जी, ये जो स्वागत द्वार है इसमें अग्रसेन महाराज जी की बढ़िया प्रतिमा बनी हुई है और उन्होंने दुनिया को कई प्रकार के संदेश दिए थे। तो इससे कितनी प्रेरणा लेंगे लोग और कितना लाभान्वित होंगे और समाज में कितनी खुशी है गेट बन जाने से? ये अग्रवाल समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी समाजों का अपने अपने स्तर पे गेट बने हुए हैं। बहुत प्रयास करने के बाद इस वर्ष समाज के द्वारा गेट का लोकार्पण किया गया है, जिससे कि एक अग्रवाल समाज की भी पहचान और आगे बढ़ेगी। लोगों को जागरूक होगा कि हमारा भी समाज का द्वार बन गया है। समाज में कितनी खुशी व्याप्त है? समाज में इस गेट के बनने से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारा भी समाज का एक गेट हो गया है, हमारे भी समाज का एक क्या बोलते हैं स्थान बन गया है करके। तो क्षेत्रवासियों को
महाराज जी की जयंती के अवसर पर किस तरह की शुभकामना देंगे, उनके जीवन में मंगल हो, किस तरह की शुभकामना देंगे? आज भगवान अग्रसेन जी की 5178वीं जयंती है। इसके लिए मैं समाज के और धमतरी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान अग्रसेन जी का सभी बंधुओं को और आशीर्वाद प्रदान करें, और जो हमारी एक रीति है 1 रुपया 1 ईंट की, वो सभी हमारे परिवारजन उसको सम्मानित करेगा। गुरुदेव अग्रसेन महाराज ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया था। आज उनकी जयंती है, तो क्षेत्रवासियों को किस तरह की शुभकामना देंगे समाज के साथ साथ? आज हमारे महाराज अग्रसेन जी की जयंती है, जन्म उत्सव है। उसमें महाराज जी जो है समाज उद्धार के लिए बहुत अच्छे मतलब पहचान उनके वो कार्य किए गए हैं और वो महान पुरुष थे वो। उसी के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में जयंती उत्सव मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में अग्रवाल समाज द्वारा। और इसमें इस जयंती सप्ताह भी मनाते हैं हम लोग। इसमें खेलकूद बच्चों को, महिलाओं का, बड़ों का सबका रहता है और इस हिसाब से सबको। अग्रसेन महाराज जी की आज जयंती है, समाज में तो प्रसन्नता है ही, एक बहुत सुंदर स्वागत द्वार बन गए हैं जहाँ भगवान जी की मूर्ति भी लगी है जिससे लोग संदेश लेंगे। तो आज इस शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को किस तरह की शुभकामना देंगे कि उनके जीवन में मंगल हो? सभी क्षेत्रवासियों को आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन हमारे भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज की हम लोग जयंती मनाते हैं। सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। अग्रसेन जी महाराज का एक प्रतीक चिन्ह और संदेश था कि 1 रुपये 1 ईंट। हम इनका मतलब ये था कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग है तो वो अगर हमारे नगर में कोई व्यक्ति आता है तो उसे हम कहने का मतलब 1 ईंट और 1 रुपये दे के उसको सहयोग करें, जिससे कि ईंट से वो अपना घर बना सके, और 1 रुपये से कहने का मतलब ये संदेश था कि वो व्यापार कर सके, जिससे कि वो हमारे नगर में एक व्यापारी बन सके। यही एक उनका कहने का मतलब संदेश था पूरे। और मैं चाहूँगा कि हमें सबको सहयोग करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए साथ। यही सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर कोई हमारे लिए आता है कि हमारी मदद करिए तो हमको आगे बढ़ के उसकी मदद करना चाहिए। अग्रसेन महाराज जी ने बहुत पहले एक संदेश दिया था जिससे गरीबी भी हट जाती और समाजवाद भी आ जाता। तो आपके समाज के लोगों ने तो उनका संदेश पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों ने अग्रसेन महाराज का संदेश पकड़ के अपनी सरकार भी चला ली। तो आज इस शुभ अवसर पर जिन्होंने सारी दुनिया को एक अच्छी राह दिखाई जिससे सब आत्मनिर्भर हो जाए, उनकी आज जयंती है, तो किस तरह की शुभकामना देंगी? आज अग्रवाल समाज की हमारी अग्रसेन जयंती है। पहले तो मैं हम सब अग्रवाल समाज को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे अग्रवंशी महाराज अग्रसेन जी और हमारी माता लक्ष्मी कुल देवी, आज माता लक्ष्मी का आज हम अग्रवाल लोगों में लक्ष्मी जी का वरदान है। और आज अग्रसेन जयंती हम लोग इसको मनाते हैं, हमारे संग एकता की भावना बनी रहे। इस शुभ अवसर पर समाज में तो प्रसन्नता है, बहुत ही सुंदर एक स्वागत द्वार बन गया और महाराज जी ऊपर विराजमान है, सबको अपना संदेश भी दे रहे हैं। तो उनका संदेश समाज के लिए और दुनिया के लिए क्या था? उनका संदेश ये था कि 1 रुपया 1 ईंट, और यही संदेश वो सबको देना चाहते थे और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। और वो हम क्या बोलते हैं, हमेशा एकजुटता करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे धमतरी में भी हम लोग को 15 दिन हो गया कंटिन्यू प्रोग्राम करते हुए। पूरी कोशिश यही रहती है कि पूरा समाज एकजुट होकर रहे, और हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाए। 5 साल के बच्चों से लेकर हमने बुजुर्ग महिलाओं तक का प्रोग्राम करवाया और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता मदन गोयल है और मैं फिलहाल अग्रवाल महिला मंडल की सेक्रेटरी। अग्रवाल जी, अग्रसेन महाराज ने बहुत पहले जो संदेश दिया था सफलता का, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का, समाज कैसे सबको लेके चल सकता है, इसको लेके आपका समाज ने तो इस मंत्र को पकड़ लिया और सारी दुनिया में आज अग्रवाल समाज अग्र है। और उत्तर प्रदेश में बहुत से राजनीति करने वालों ने भी उनका संदेश पकड़ लिया और कई बार सत्ता की मलाई भी खाए। तो उनका जो संदेश है आज भी कितना प्रासंगिक है और लोग कितना लाभ उठा सकते हैं? महाराजा अग्रसेन का जन्म 5178 साल पहले हुआ था। शुरू से ही वो मेधावी रहे, और जब महाराज उनके पिता श्री महाराजा वल्लभ सेन का निधन हो गया कौरव पांडव युद्ध में भीष्म पितामह के बाण से, तो बहुत वो उदास हो गए
तो उनको फिर लक्ष्मी जी ने बोला तुम जाओ राजपाट संभालो। तो राजपाट फिर संभाले और उन्होंने राजपाट संभालते एक समाज में एक नया नियम बनाया, समाजवाद का नियम, कि जो भी अग्रहा में आएगा उसको 1 रुपया और 1 ईंट दी जाएगी। मतलब उस टाइम 1 लाख परिवार बसते थे, सामने वाले को 1 लाख ईंट और 1 चांदी का सिक्का, मतलब 1 लाख चांदी के सिक्के मिल जाते। उसका जीविकोपार्जन के लिए काफ़ी था, वो 1 लाख सिक्कों का महत्व था। ईंट से मकान बना लो और सिक्कों से व्यापार करो, ऐसा करके उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी आगे अग्रोहा को बढ़ाया। और उसी तारतम्य में अग्रोहा से हरियाणा, दिल्ली, ये वहाँ तक सब लहर आती गई। पशु बलि का वध उन्होंने बंद किया, गोत्र सुधार की प्रक्रिया चालू की और उन्होंने एक 18 गोत्र जो उनके हैं, 18 ऋषियों से वो उत्पन्न हुए और 18 ऋषि हमारे गोत्र हैं अभी, उसमें गोयल, गर्ग, कंछल, तायत जो भी आते हैं 18 गोत्र आते हैं। इस तरीके से समाज सुधार की प्रक्रिया, व्यापार सुधार की प्रक्रिया, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से, उनका राज्य जब तक था तो एक समाजवाद का ही उस पर नारा था और एक बहुत बढ़िया 108 वर्षों तक उन्होंने राज किया। और चूँकि कृष्ण जी के समकक्ष थे तो उनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हमारे इतिहास में चूँकि महाराजा महाराज के संबोधन से ही हम अपने भगवान को भूलकर, आप देखेंगे अन्य समाज में जैसे सिंधी समाज वरुण देव का अवतार झूलेलाल जी को मानते हैं, सिख समाज गुरु नानक देव जी को मानते हैं, वो भगवान रूप में मानते हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाए और भगवान के रूप में माना जाए। एक मंदिर हर शहर में उनका बनना चाहिए और अब घरों में सबके एक एक मूर्ति या फोटो होनी चाहिए। जी, तो आज उनकी जयंती है, इस शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को किस तरह की शुभकामना देंगे? आज उनकी 5178वीं 5178 जयंती है और आज धमतरी अग्रवाल समाज में अग्रसेन द्वार का लोकार्पण किया गया है ताकि आने वाले पीढ़ी को मालूम चल सके कि हमारे भगवान पूर्वज कौन थे और एक समाजवाद का नारा, वंश सुधार का नारा जो उनका था उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इसी माध्यम से हम लोग जयंती को मना रहे हैं और जयंती बढ़िया से मनाई जाएगी। धन्यवाद।